Hello students, welcome to AM Chemistry. Today we will discuss about penicillin. Penicillin is coming from the category of antibiotics. So now the definition of penicillin is an antibiotic or group of antibiotic produced naturally by certain blue molds, now usually prepared synthetically. Fine. Penicillin was discovered in 1928 and during the Second World War became the first antibiotic to be used by doctors. Fine. Now here the structure of penicillin. Please be careful about it. Here you can see here this is the structure of penicillin and here this is the ring. ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में ले रखी है ये वाली रिंग. ये लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं इसको. और जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसके पास, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपकी थायाजोलिडीन रिंग है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ. और ये आपके पास इधर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ये 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट है. So the key points: 4-membered beta-lactam ring. This structural moiety is essential for antibacterial cavity of the ring. Beta-lactam ring is fused with 5-membered thiazolidine ring. जो अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया है यहाँ पर कि बीटा लैक्टम जो रिंग है वो फ्यूज़ हो गई है. ये जो बीटा लैक्टम रिंग है ये फ्यूज्ड विद thiazolidine रिंग. ओके. नाउ स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन. सो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इसका पूरा स्ट्रक्चर इलुसिडेट करेंगे. सो फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एनालिटिक डाटा से जो आया है वो है C9H11N2O4SR. ओके. प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. एज पेनिसिलिन फॉर्म्स मोनोसॉल्ट्स इट इंडिकेट्स कार्बोक्सिल group. Fine. By the usual test, it has been shown that penicillin does not possess a free amino or thiol group. Fine. Now on hydrolysis. हाइड्रोलिसिस से हम क्या देखेंगे कि इसमें कितने अमीन फ्री है या फिर एल्डिहाइड है या पेनिलएल्डिहाइड. मतलब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसका फिर हम अगेन स्ट्रक्चर इलुसिडेट करेंगे. सो व्हेन पेनिसिलिन हाइड्रोलाइज्ड बाय हॉट डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड दे लॉस 1 कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड दे आर ऑल्सो डिग्रेड टू द इक्विमोलिकुलर अमाउंट ऑफ एन अमीन पेनिसिलिन एंड ऑन एल्डिहाइड पेनिलएल्डिहाइड. So all the penicillin are degraded to the same amine but different aldehyde because the fragment comes in the aldehyde portion. मीन्स जितनी भी पेनिसिलिन है उनको अगर हम डिग्रेड करते हैं तो वो अमीन तो सेम देती है लेकिन एल्डिहाइड डिफरेंट देगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एल्डिहाइडिक पोर्शन है वो फ्रेगमेंटेशन में आ जाता है. अब आप इस रिएक्शन में देख रहे हो ये जो रिएक्शन है इसमें हमने ये पेनिसिलिन लिया है. जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो पेनिसिलिन अमीन है एक तो ये वाला, और जो सेकंड प्रोडक्ट है ये वाला, ये क्या है, पेनिल एल्डिहाइड है. ओके. नाउ स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ डी पेनिसिलिन अमीन. C5H11NO2S जो हमें इसमें प्रोडक्ट में मिला है ना ये वाला. अब हम इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेट करेंगे. सो दिस हैज़ बीन इलुसिडेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स. इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है.
एंड व्हेन इट इज़ रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड, जब ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इंडिगो कलर देगा। और ये कलर जो दिखाता है ये जब इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोपेसाइड के साथ करेंगे तब भी ये कलरेशन देगा, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, थायोल ग्रुप है। ओके, और सब्स्टिट्यूटेड सिस्टीन है। मतलब ये जो कलरेशन है ये किसका कारण बनती है कि इसमें थायोल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूटेड सिस्टीन है। ओके, नाउ फ्रॉम द इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन करते हैं तो इसकी जो पी के वैल्यू है वो 3 आती हैं, 3 पी के वैल्यू आती हैं, 1.8, 7.9 एंड 10.5, जो कि क्या इंडिकेट करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिड एंड थायोल ग्रुप की जो तीनों वैल्यू है ये तीनों ग्रुप्स को इंडिकेट करती है। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो रिवील्स दैट डी पेनिसिलिन इज प्रोबेबली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टीन। ओके, यहाँ तक डन है। द केमिकल रिएक्शन आर पैरेलल टू दोज ऑफ सिस्टीन, फॉर एग्जाम्पल लाइक सिस्टीन डी पेनिसिलिन also react with acetone to yield an isopropyliridine derivative. Okay, the later compound does not contain a free aminothiol group. इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर फ्री अमीनोथायोल ग्रुप नहीं होगा एंड इज रिकन्वर्टेड इनटू, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेनिसिलिन अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद। So these reactions reveals that these groups, that is amino or thiol group, are attached to the adjacent carbon atom. Okay, further oxidation of penicillin amine with bromine water, अगर हम अगेन उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो जो हमें इल्ड मिलेगी वो सल्फोनिक एसिड की मिलेगी। ठीक है, और फिर ये जो रिएक्शन है ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट करता है कि उसमें थायोल ग्रुप है। डन। नाउ अब हम कौन रोट मेथड से इसकी सिंथेसिस करेंगे, उससे भी हमें क्या इंडिकेट क्या डिटरमाइन करेंगे हम उससे कि इसमें जो मिथाइल साइड चेन है वो होती है डी पेनिसिलिन अमीन में। तो ये जब हम इसकी ये मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही लो वैल्यू आती है जो अप्रोक्सीमेट 0.2 मॉलिक्यूल के आसपास होती है। दिस लो वैल्यू रिवील्स दैट डी पेनिसिलिन अमीन कंटेन अ आइसोप्रोपाइल एंड ग्रुप फ्रॉम द foregoing evidences. So beta dimethyl cysteine which has been confirmed by its synthesis. और ये यहाँ इसकी सिंथेसिस मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। ओके, so you can watch this and you can note this. आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। जो इस यहाँ पर इसके सिंथेसिस में हो रहा है वो अभी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। और फाइनली हमारे पास इसमें डीएल पेनिसिलिन अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, जो साइड चेन है इसमें मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये सिंथेसिस यहाँ पर आपने देख ली है। नाउ फ्रॉम द अबव सिंथेसिस द रेसेमिक मिक्सचर DL इज ऑब्टेन्ड। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो रेसेमिक मिक्सचर में आया है। सो फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दिस रेसेमिक मिक्सचर दिस इज ट्रीटेड विथ फॉर्मिक एसिड। क्या करेंगे, उसको फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज DL पेनिसिलिन अमीन। सो फॉर रिजोल्यूशन इसको हम ट्रीट करवाएंगे फॉर्मिक एसिड से। तो जो हमें जो इल्ट मिलेगी वो फॉर्माइल डेरिवेटिव की मिलेगी। ठीक है, अगेन जब हम इसकी रिजोल्यूशन बाय ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, HCl के साथ करेंगे और पिरिडीन के साथ करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो डी पेनिसिलिन अमीन आएगा, जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि जब कॉर्न रोट मेथड से कि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी सिंथेसिस करते हैं तो क्या डिटरमाइन हो जाता है कि इसमें मिथाइल साइड चेन होती है। फाइन, सो आई होप you all understand my video.
So if you like this, please subscribe, like, comment, share my channel, my videos. Thank you very much.